हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर टेक माइंड एक्सपर्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमांड इंजेक्शन के बारे में। कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि आप अगर ये वल्नरेबिलिटी है सामने वाले की सिस्टम में, सर्वर में, तो आप वहाँ पे कमांड चला सकते हो। जैसे आप काली में कमांड से यूज करते हो, जैसे यहाँ पे आप कोई भी कमांड यूज करते हो, ls omi, तो ये कमांड आप वहाँ पे चला सकते हो अगर कमांड इंजेक्शन पॉसिबल है तो। ओके, तो ये करते हैं कि इसके बारे में, मतलब कमांड इंजेक्शन के बारे में इस रूम में आपको पूरा बताया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि मान लो सर्वर, जो भी मतलब एप्लीकेशन है, ठीक है, वेब सर्वर पे यूजर है जो, ठीक है, तो अगर वहां पे करंटली रनिंग है वो यूजर, तो आपको उसी की परमिशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसको मतलब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के नाम से भी जाना जाता है कमांड इंजेक्शन को, क्योंकि आरसी आपको मिल जाता है एक तरीके से। और ये कमांड इंजेक्शन was one of the top 10 vulnerabilities reported by Contrast Security AppSec Intelligence रिपोर्ट इन, मतलब 2019 में टॉप 10 vulnerabilities रिपोर्ट तैयार की गई थी, और ये टॉप था, मतलब टॉप 10 में आता है ये। तो अभी बात करते हैं डिस्कवरिंग कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन मतलब किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मान लो, सो द vulnerability exists because application often use functions in programming language, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे PHP, पाइथन, नोड जेएस है, तो इसमें मतलब डाटा को पास करने के लिए कि मतलब आप कुछ पूछ रहे हो, तो ये लैंग्वेज क्या करती है, ये पास करती है जो आपका इनपुट रहता है उसको सिस्टम के पास, ठीक है। उसको कहाँ पे पास करती है ये लैंग्वेजेस यहाँ पे पास करती है। मान लो आप एलएस दे रहे हो, ठीक है, या 127, मतलब पिंग पिंग की रिक्वेस्ट है, मान लो बहुत वेबसाइट है जो पिंग की रिक्वेस्ट देती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो पास करती हैं कहाँ पे, टर्मिनल में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बता रखा है कि द एप्लीकेशन टेक्स डाटा दैट ए यूजर एंटर, मतलब जो यूजर कोई भी डाटा यहाँ पे एंटर करता है तो उसको टाइटल के उसमें लेती है ये, ठीक है। और टाइटल के अंदर लेके ये सर्च करती है इसके डाटाबेस में। ये देखो, टाइटल गेट टाइटल, मतलब ये इनपुट है, ठीक है। कमांड ये क्या ग्रैब कर रहा है अभी, कहाँ से, var www.html, इस डायरेक्टरी में, इस फाइल से ये ग्रैब कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बता रखा है द एप्लीकेशन स्टोर mp3 फाइल्स इन डायरेक्टरी, तो इस मतलब जो सर्वर है इस पे है सॉन्ग्स अवेलेबल, ठीक है। आप यू गूगल से डाउनलोड करते हो MP3 सॉन्ग्स, तो वही मान लो एक डायरेक्टरी है जहाँ से MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड होते हैं। तो ये क्या करती है, ये जब आप उसमें सर्च करते हो तो इस वेरिएबल में वो ऐड कर देती है आपका, ठीक है। जो ये टाइटल है, ये मान लो कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी पंजाबी सॉन्ग आपने सर्च किया तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इसको टाइटल को, मतलब इस वेरिएबल को पास करती है और ग्रेप कमांड के साथ सर्च करती है ये डायरेक्टरी के अंदर। Now, the sort of information would typically be stored in a database. तो भाई ये इंफॉर्मेशन है जो मतलब डाटाबेस में ही इंटरेक्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। देन अटैकर could cause the application by injecting their own command. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो ये कमांड आपको बता रहा है उस कमांड की बजाय आप अपनी कमांड इसको सिस्टम को बताओगे, ठीक है। तो सिस्टम जो आपकी बताई हुई कमांड है वो रन करेगा। जैसे यहाँ पे एक दे रखा है, इंपोर्ट सब प्रोसेस फ्रॉम फ्लैश, इंपोर्ट फ्लैश, तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है पूरा। तो फ्लैक्स क्या पैकेज है, इज यूज टू सेटअप ए वेब सर्वर, मतलब फ्लैश एक पैकेज है जो वेब सर्वर सेटअप करने के काम आता है। ए फंक्शन दैट यूजेस सब प्रोसेस पैकेज टू एग्जीक्यूट ए कमांड ऑन द डिवाइस, मतलब डिवाइस पे ये कमांड एग्जीक्यूट करता है सब प्रोसेस, ठीक है। और जैसे हु एम आई आप लिखते हो तो वो बताता है, इस तरीके से ये रन होती है। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ रखा है कि व्हाट वेरिएबल स्टोर द यूजर इनपुट इन दी पीएचपी कोड, तो इस टास्क में मतलब कौन सा वेरिएबल है जो कि सेव कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कमांड, सॉरी कमांड नहीं, टाइटल, टाइटल के अंदर ही वो सेव हो रहा है ना, टाइटल, ठीक है। सो व्हाट एचटीटीपी मेथड इज यूज्ड टू रिट्राइव डाटा सबमिटेड बाय ए यूजर इन द पीएचपी कोड्स, तो कौन सा मेथड यूज हो रहा है,
पीएचपी में तो कहाँ पे पूछ रहा है ये? इसमें देखते हैं टाइटल गेट। तो गेट मेथड यूज हो रहा है, ये रहा यहाँ पे गेट। ये डालते हैं। सो इफ आई वांटेड टू एग्जीक्यूट द आईडी कमांड इन द पाइथन, तो भाई आईडी कमांड अगर एग्जीक्यूट करनी है तो कौन सा करेंगे? इस तरीके से करेंगे। और ये मैंने डायरेक्टली कैसे किया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है देखो, ये फॉरवर्ड स्लैश और हु एम आई। तो मैंने यहाँ पे इसलिए किया ये। अभी देखते हैं कि एक्सप्लॉइटिंग कमांड इंजेक्शन। अब कमांड इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट आप किस तरीके से करोगे, तो आपको अलग अलग तरीके भाई यूज करके देखने होते हैं। मान लो आप किसी सर्वर पे हो, ठीक है, वहां पे आपको पिंग करने का ऑप्शन दे रखा है, तो एक आप आईपी डालते हो और वो पिंग करके देता है आपको, ठीक है, उस सर्वर को। तो वहां पे वो कमांड तो चलेगी ही, तो आप इन करेक्टर्स का यूज कर सकते हो, जैसे दो बार एंड का यूज कर लिया, सिंगल एंड का, या इसका यूज कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मान लो कोई भी एक कमांड है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, एक कर लेते हैं पिंग google.com, और फिर यहाँ पे डबल एंड करते हैं और एलएस करते हैं। अलाउ किया, तो यहाँ पे देखिए गूगल को पिंग कर रहा है। और पिंग करने के बाद ये क्या करेगा, सॉरी मैंने हम्म, वैसी फोर करता हूँ, 1 2 3 4। ये देखिए, पहले इसने क्या किया, मैंने 4 बार दिया था कि 4 बार इसने किया गूगल को पिंग, और फिर एंड एंड यहाँ पे देने के बाद ये इसने क्या किया, एलएस। ये देखो, यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्ट कर दी इसने। तो इस तरीके से मतलब इनका यूज करके आप दो डबल कमांड चला सकते हो। इन्हीं का यूज आप इसमें करोगे, कमांड इंजेक्शन जो वल्नरेबिलिटी रहती है वहां पे भी इसका यूज करोगे। तो जो कमांड इंजेक्शन है वो दो तरीके से होता है, ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन और वर्बोस कमांड इंजेक्शन। अब ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन में क्या होता है, इसमें नो डायरेक्ट, मतलब आपको डायरेक्ट आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा एप्लीकेशन की तरफ से। तो आपको मतलब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा एप्लीकेशन का बिहेवियर। और इसमें मतलब आप कर सकते हो, जैसे आपने पिंग स्लीप कर दिया, तो वो क्या करेगा, स्लीप हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। या फिर पिंग कर रहे हो, मतलब 4 टाइम या 5 टाइम 10 टाइम पिंग किया आपने, तो वहां से देख सकते हो। वर्बोस, इसमें क्या होता है, सो दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इज वेयर देयर इज डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम एप्लीकेशन। तो इसमें ना आपको डायरेक्ट रिजल्ट शो हो जाता है, मतलब हु एम आई लिखोगे तो आपको वहीं पे शो कर देगा कि कौन है यूजर, या फिर एलएस करोगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे ये बता रखा है यहाँ पे इन्होंने, ब्लाइंड का यही बता रखा है कि ब्लाइंड को आप कैसे मतलब डिटेक्ट करते हो, पिंग के जरिए कर सकते हो, स्लीप का यूज कर सकते हो। और पिंग मतलब आपकी खुद की आईपी मान लो पिंग कर रहे हो आप, तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा क्या कर सकते हो आप, इसको मतलब आउटपुट इससे ले सकते हो। इसमें कमांड्स में क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लियर करते हैं सीडी डेस्कटॉप क्लियर। यहाँ पे क्या करना है, आउटपुट का देखना है, देखो आउटपुट का मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो, देखो डेस्कटॉप पे कोई नई फाइल बनाते हैं, और वो बनाते हैं एलएस, और फिर इसका ये देते हैं आउटपुट abc.txt, ठीक है, एंटर किया। ये देखो एक नई फाइल क्रिएट हो गई। अगर आप इसको देखोगे अब, abc डॉट, ये देखो, तो इसमें आउटपुट सेव होता है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आउटपुट सेव करोगे किसी फाइल में, और उस फाइल को फिर आप वहां पे जाके चेक करोगे, उस डायरेक्टरी में जहाँ पे आप सेव कर रहे हो सर्वर पे। और वर्बोस कमांड का मतलब कैसे देख सकते हो, पिंग करके, हु एम आई करके डायरेक्टली आप देख सकते हो। और कुछ इन कमांड्स का यूज करके आप देख सकते हो, जो कमांड्स यहाँ पे दे रखी हैं, हु एम आई, एल एस, पिंग, स्लीप, एनसी, नेटकैट। नेटकैट से क्या कर सकते हो, रिवर्स सेल आप ले सकते हो आपके सिस्टम में। और विंडोज में कौन सी कमांड यूज कर सकते हो, हु एम आई, डी आई आर, डायरेक्टरी लिस्ट कर देता है आपको, पिंग, टाइम आउट, ये कमांड्स आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि व्हाट पेलोड वुड आई यूज इफ आई वांटेड टू डिटरमाइन
व्हाट यूजर द एप्लीकेशन इज रनिंग एज। तो कौन मतलब ये पूछ रहा है कि भाई आप कौन सी कमांड रन करोगे कि कौन सा यूजर आपको पता चल जाए कि कौन सा यूजर सर्वर पे भी करंटली है। तो एम आई दूसरा पूछा इसने, इसमें पिंग आएगा। तो व्हाट पेलोड वुड आई यूज टू टेस्ट विंडो मशीन फॉर। तो विंडोज मशीन में हम कौन सा कर सकते हैं, टाइम आउट। ओके, तो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने रेमेडिएशन, सॉरी रेमेडिटेशन कमांड इंजेक्शन। तो इनका मतलब फिक्स बता रखे हैं कि किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। तो वल्नरेबल फंक्शन क्या रहते हैं, इन पीएचपी मैनी फंक्शंस इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पीएचपी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इस कोड में देखते हैं कि टेक दिस कोड बिलो एज एन एग्जांपल। तो यहाँ पे बता रहा है कि मतलब यहाँ पे ये चेक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या सेट कर दिया कि 0 to 9 ही ये जो क्या नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू है वही ये एक्सेप्ट करेगा, अगर दूसरी होगी तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से ये फिक्स हो गया। और इनपुट सैनिटाइजेशन आप कर सकते हो, वो किस तरीके से कि इन इन करेक्टर्स को आप फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। फिल्टर वैलिडेट नंबर, इस तरह बाईपास फिल्टर का आप वो कर सकते हो। एप्लीकेशन विल एम्प्लॉय नंबरस टेक्निक्स इन फिल्टर एंड सैनिटाइजिंग डाटा। तो यूजर से जो कुछ मतलब डाटा लेता है उसको आप किस तरीके से बाईपास कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, जो इन्होंने बता रखा है फॉर एग्जांपल स्ट्रिप। तो मतलब आप हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज कर सकते हो वहां पे पेलोड में। ओके, तो व्हाट इज द टर्म फॉर क्लीनिंग, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग यूजर इनपुट। तो ये रहेगा भाई, क्लीनिंग मतलब सैनिटाइजेशन, ये रहेगा इनपुट सैनिटाइजेशन। ये किया हमने, इज नॉट एक्सेप्टिंग, ओके हो गया। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल में क्या बता रखा है इन्होंने कि आप इस मशीन को डिप्लॉय करो। तो मशीन हो गई अपनी डिप्लॉय। एंटर करते हैं, इससे एग्जिट लेते हैं हम, अपनी मशीन में स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे गए, ब्राउजर ओपन किया। तो इस आईपी के ऊपर जाते हैं, ये एक्मे की वेबसाइट है। तो इन्होंने क्या ऑप्शन दे रखा है कि आप पिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो ये मान लो पिंग कर रहा हूँ मैं 127.0.0.1। और यहाँ पे ये मान लो नॉर्मल आप यूज कर रहे हो, नॉर्मली आपको रिजल्ट देगा पिंग का। ये देखो इसने पिंग किया है इसको और ये रिजल्ट दिया है। लेकिन अगर आप यहीं पे, ये मान लो यहाँ पे, और फिर आप डबल पाइप यूज कर सकते हो और एलएस लिख दो। एलएस क्या करेगा यहाँ पे, तो ये कमांड पहले एग्जीक्यूट होगी 127, पहले ये इसको पिंग करेगा, देन एलएस। एलएस यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे यूज करके देख सकते हैं, एंड एलएस। तो ये आपको अलग अलग ट्राई करके देखने रहते हैं। ये देखो एलएस का यहाँ पे काम कर गया, सी एस एस आई एम जी इंडेक्स डॉट पी एच पी ये फाइल्स अवेलेबल है। तो हमसे क्या पूछा था, हु एम आई, हु एम आई यूजर, देखते हैं अभी कौन है। ये देखो पहले मतलब ये कमांड एग्जीक्यूट होती है पिंग, और बाद में हमें ये मिलता है। तो यूजर कौन है, डब्ल्यू 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 डाटा। तो इसका दे देते हैं हम आंसर पहले। ओके, तो अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ। तो अब हमें ना आपको एक फाइल रीड करनी होगी, और फाइल कहाँ पे है, होम के अंदर। तो हम, आप कैसे कर सकते हो ये, आप कर सकते हो, मान लो ये कर रहे हो आप, हमें इस फाइल का कंटेंट देखना है। तो किस तरीके से देखोगे, कैट, और यहाँ पे 127.0.0.1, और डबल एंड का यूज करते हैं, एग्जीक्यूट। ये देखो यहाँ पे कंटेंट आपको मिल गया। अगर आपने इसका
कनेक्शन बनाना हो, कनेक्शन देखो, अब क्रिएट करके देखते हैं। नेट का लिसनर स्टार्ट करते हैं। तो मान लो आपको सेल का एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ टू गेट सेल एक्सेस विया कमांड इंजेक्शन। तो ये देखते हैं जैसे सर्विस वर्जन, वो ये सर्च कर सकते हो आप। यहाँ पे गए तो इन्होंने मतलब टेस्टिंग बता रखी है। तो नेट कैट लिसनर मतलब अब आपका खुद का नेट कैट लिसनर स्टार्ट करोगे। देखो यहाँ पे कर दिया इसने नेट कैट लिसनर स्टार्ट, इसकी मशीन के ऊपर एनसी, और ये कर दोगे आप बिन बैश। तो यही हम करके देखते हैं अभी अपने में, ठीक है? वैसे मतलब इस लैब में नहीं बता रखा, लेकिन ट्राई करके देखते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सेस है। तो एक्सेस है तो इसका यूज करके भी देखते हैं। पहले हम अपने मशीन पे IF कॉन्फ़िग ये देख लेते हैं, और हमारी आईपी है ये, ठीक है? अपन टर्मिनल एक और खोल लेते हैं यहाँ पे, तो NC LVMP, और पोर्ट पे करते हैं 99001 पे। तो इसने लिसनिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे हमने कमांड रन करनी थी, यहाँ पे कमांड रन करेंगे दूसरी 127.0.0.1। और यहाँ पे कौन सी कमांड यूज करते हैं जो गूगल पे हमने देखी है? NC नेटकैट, और यहाँ पे हम देंगे आईपी और पोर्ट अपना। देखो दिखाता हूँ मैं। तो नेटकैट यहाँ पे कौन सी आईपी देंगे हम? यहाँ पे देंगे, यहाँ पे आप आपकी आईपी दोगे इसको। तो आईपी क्या है? ये आईपी की आईपी, ये आईपी दे दी। और पोर्ट कौन सा दिया था हमने? 9009001। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, और इसमें देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। आईपी तो ठीक दे रखी है। दोबारा करके देखते हैं बिन बैश। एग्जीक्यूट। ओके, तो ये नहीं दे रहा है यहाँ पे। और ट्राई करके देखते हैं कुछ। पिंग। तो ये पिंग तो कर रहा है अपनी आईपी को। मैं कमांड चेक करता हूँ एक बार। ये कमांड यूज करके देखते हैं एक बार दोबारा। 127.0.0.1, और NC, यहाँ पे आईपी देते हैं हम अपनी IF कॉन्फ़िग। यहाँ पे आईपी दिया, और यहाँ पे पोर्ट देते हैं 9001। एक बार पोर्ट कंफर्म कर लेते हैं 9001, ठीक है? एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर अब भी नहीं मिला तो भाई इन्होंने कुछ लगा रखा होगा मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। बाकी और सारी कमांड आप ट्राई करके देख सकते हो, जैसे 127 एंड और हम कर लेते हैं कैट ETC
एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका। ये देखो, ईटीसी पासवर्ड की फाइल आपको मिल रही है। और सारी कमांड आप रन कर पा रहे हो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो हम किसी नेक्स्ट रूम में देखेंगे। अभी के लिए देखते हैं आगे क्या बता रखा है इन्होंने। तो बस ये है कि आप किस तरीके से मतलब आप कर सकते हो, और लास्ट टाइम जब भी आप यूज करो तो टर्मिनेट मशीन को टर्मिनेट कर दिया करो। डन। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड कोई भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।